हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सो अच्छे हेल्थ में होगे और अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो मौसी समर को देख के ऐसे लिपट के रोने लगी जैसे पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा बेटा घर आ गया। और गुनगुन के साथ जो उन्होंने कहा कि हट हट, साइड में हट, मुझे अपने बेटे से बात करने दे। ये मुझे इतना अच्छा लगा ना, उनका जो एटीट्यूड गुनगुन की तरफ। मतलब उनको गुनगुन हो या राधिका हो, समर की जो भी बीवी हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब समर से है, क्योंकि समर उनका बेटे जैसा है। तो अच्छी बात है मौसी जी की। और यहाँ पे समर का मैं क्या बताऊँ, समर को तो झूठ बोलने से फुर्सत ही नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ऐसे बोलता है मौसी के सामने जैसे कि सारी गलती राधिका के पापा और राधिका की है, उनकी तो कोई गलती है नहीं। यहाँ समर का कहना है कि राधिका के पापा ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी राधिका से, तो क्या करूँ, फंस गया हूँ, कुछ करने का नहीं है। एक बार भी समर की हिम्मत ये नहीं हुई, कायर बुज़दिल समर एक बार भी ये चीज़ नहीं बोल पाया अपने मुँह से अपनी मौसी को कि गलती मेरी है। और दूसरी बात है, यहाँ पे गुनगुन मेरी बीवी नहीं है, गुनगुन है ध्रुव की बीवी, जिससे मैंने शादी करवा दी थी उसकी। और अब फिर वो अपने पति को छोड़ के मेरे बच्चे की माँ बन गई है और यहाँ पे मेरे साथ रह रही है बिना डिवोर्स लिए। ये चीज़ वो अपने मौसी को नहीं बोल पाया। कायर कहीं का, तुम बुज़दिल समर, तुम बुज़दिल ही रहोगे, तुम कावर्ड से ज़्यादा और कुछ नहीं हो। इसलिए मैं तुमको उस दिन बोली थी कि अगर मर्द के बच्चे हो ना तो सच बोलना सीखो और भागो मत, क्योंकि मर्द भागते नहीं हैं, हर चीज़ का सामना करते हैं। तो तुम तो कायर के कायर ही रहोगे, तुमको क्या बोलना भाई। तुम्हारे पीछे तो अपना टाइम वेस्ट करना ही बेकार है। यहाँ राधिका को इतना ये लोग विलन बनाने में लगे हैं, इतना विलन बनाने में लगे हैं कि सारा दोष राधिका का ही है और किसी का ही नहीं है। और राधिका के पापा का तो क्या कहने, राधिका के पापा को भी ये लोग कहीं छोड़ेंगे? इतने अच्छे इंसान को भी ये लोग यही करने में लगे हैं कि ये दोनों की ही गलती है, बाप बेटी का। वहाँ पे हम लोग को घूमने नहीं दिया गया, हमारे पीछे पीछे वहाँ तक चले आए हैं, इसीलिए तुमको यहाँ बख्शा गया। अपनी मौसी को बोल रहा है। यहाँ मौसी को रहने का मन है, मगर यहाँ पे समर की मम्मी को मौसी को रखने का मन नहीं है। और क्यों रखने का मन हो भाई, कोई अपने घर का बात यहाँ से वहाँ करना नहीं चाहता, ये गलत बात है। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर की बातें मेरे आपस में मेरे भाई बहन को पता लगे, जो अब मेरे साथ नहीं रहते हैं। और सही है, ससुराल की बातें ससुराल में रहे, यही समर की मम्मी चाहती है। पर यहाँ पे तो समर सबको अपने घर में रखने में है, मगर अपने पापा को नहीं बुलाना चाहता। यहाँ समर जब सबको, अपनी मौसी को भी अपने घर में रख रहे हो, तो अपने पापा को भी बुला लो गाँव से, अपने पापा को भी अपने साथ ही रखो। क्या ज़रूरत है सिर्फ मौसी को साथ में रखना? मौसा को भी बुला लो, सभी को बुला लो, यहाँ पे सब रहें और जब जिनका मन हो तब चले जाए। तुम तो बड़े खानदानी हो भाई, तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं है। ससुर जी तो है ही, मुँह बोले दे देंगे तुमको पैसे निकाल के। और यहाँ गुनगुन मैडम तो बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, मगर गुनगुन मैडम का तो मौसी एक कुछ बात सुन ही नहीं रही है। मुझे तो यही चीज़ का आश्चर्य लग रहा है कि इतने दिन से तो बोल रही थी मेरी समर की बीवी का नाम है गुनगुन, समर की बीवी का नाम है गुनगुन, मगर समर की बीवी जो गुनगुन सामने आ गई है, तो गुनगुन का तो कोई यहाँ नामो निशान लग ही नहीं रहा है कि गुनगुन की कोई बात भी सुनी जा रही है। एनीवेज, देखते हैं आगे क्या होता है फ्रेंड्स। बहुत झोल झाल, बहुत मसालेदार एंट्री हो रही है, यहाँ पे बातें भी हो रही है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, वेट एंड वॉच। तब तक के लिए मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो इन चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।